हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कंसोर्शियम बनाया है जिसको हम शालीमार माइक्रो कहते हैं, क्योंकि डल में मछलियाँ बहुत होती है, इसलिए ये जो डल वहाँ दिनेश कुलकर्णी, भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय संगठन मंत्री। ये पूरा कार्यक्रम जो देश दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग और इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं को एड्रेस करने की दृष्टि से ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। इसमें से खास करके जो पृथ्वी तत्व है या भूमि तत्व है, इस विषय को लेकर यह कार्यक्रम की योजना बनी है। जब तक भूमि स्वस्थ नहीं होगी तब तक कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये आजकल इस प्रकार की बात हम सब लोग जान रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे समाज को और अपने किसान भाइयों को इस प्रकार की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने पृथ्वी भूमि को किस प्रकार से इनरिच कर सकते हैं। और सॉइल अगर स्वस्थ हो गई, ज़मीन स्वस्थ हो गई, तो फिर हमारी फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी हो गई तो जानवर और मनुष्य का भी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इस पीछे का भाव ये मूल में है कि ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इन पांचों तत्वों का एक बैलेंस होने की आवश्यकता है। और आज हमको ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार का बैलेंस ही सब बिगड़ गया है, और उसी के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। इसका मूल तत्व तो यही है कि इसका सबका संतुलन होना चाहिए। और हम लोग जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ज़्यादा संबंध भूमि और जल से आता है। तो इन दोनों को भी किस प्रकार से हम इसका दोहन करते हुए एक शाश्वत विकास के तरफ बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा इन संगोष्ठियों में हो रही है। इसमें अनेक प्रकार के विषय है, खास करके उत्तरी पश्चिम हिमालयन रीजन को देखते हुए वाटर कंजर्वेशन की बात आई है, सॉइल कंजर्वेशन की बात आई है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात आई है। तो इन सब का निश्चित रूप से ही किसान को लाभ होने वाला है। किसान के आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है, और साथ में ही ज़मीन की भी उर्वरकता बढ़ेगी, ज़मीन का भी संरक्षण होगा। और इस दृष्टि से ये संगोष्ठियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय किसान संघ और दोनों यूनिवर्सिटी हैं, स्कॉस्ट कश्मीर और स्कॉस्ट जम्मू, और सिथ जो एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, उसके माध्यम से किया गया। और इसका जो मूल विषय रखा गया, भूमि सुपोषण, यानी जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम खेती करते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को कैसे बचाया जाए, जो लैंड डिग्रेड हो रही हैं उनको कैसे संभाला जाए, कार्बन कंटेंट उसमें कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, सॉइल इरोजन हो रहा है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे जो है दुरुस्त किया जाए। और इसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, इसमें कल जो है हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी यहाँ पे आए थे, और इसमें वैज्ञानिक भी हैं, किसान भी हैं, उद्यमी भी हैं। और इसमें जो भागीदारी है, इसमें हिमाचल प्रदेश के भी वैज्ञानिक और किसान हैं, उत्तराखंड के भी हैं, लेह लद्दाख से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सब ने अपने अपने विचार, किसानों ने भी रखे, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, वैज्ञानिकों ने भी रखे, और ये भी बात हुई कि इसको कैसे जो है हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ जो चर्चा हो रही है भूमि सुपोषण पर, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, जितने भी नॉर्थ हिमालयन रीजन हैं, जो वेस्ट हिमालयन रीजन हैं, उन सब के लिए जो है ये कारगर सिद्ध होगी। इसमें बात आई कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको हम कैसे यूज़ करें। इसमें बात आई कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको कैसे हम बढ़ाएं, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसको हम कैसे यहाँ पर लागू करें, और जो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वास, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सके, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सके, और जो न्यूट्रिएंट हम ज़मीन में देते हैं उनका अपटेक कैसे ठीक से हो वो भी बढ़ाया जा सके। इन सारे विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है। और अभी हमने उनको, जो वैज्ञानिक और किसान आए हैं, जो उन्नतशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के जो बिंदु हैं जिन पे विचार होना है
उसको अभी वो चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद में, लंच के बाद में, उन पे जो रिकमेंडेशंस हम देंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो रिकमेंडेशन या संस्तुति इस कार्यक्रम के माध्यम से निकलेंगी, वो जो है एक पॉलिसी मैटर भी बनेंगी। 3 तरह की जो रिकमेंडेशन हम देने वाले हैं कि जो सोशल इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, समाज की क्या दायित्व होना चाहिए, जो प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, उसके लिए सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, जो संस्थाएं हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके टेक्निकल इंटरवेंशंस क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए। कल भी जो हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति, उन्होंने जो एक आह्वान किया है पूरे देश को कि जो वाटर है हमारा, जो ख़त्म होता जा रहा है पानी, उसके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना है। और तीसरी जो रिकमेंडेशन होगी, जो पॉलिसी इंटरवेंशन, कि सरकार के माध्यम से इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें योजनाएं बनानी हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 17 अक्टूबर को दिल्ली में एक आह्वान किया था कि जो हम फूड सस्टेनेबिलिटी ठीक है, लेकिन जो हम ये जो फर्टिलाइज़र सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं, फर्टिलाइज़र की सेल्फ सफिशिएंसी कैसे लाएं, क्योंकि हर साल हम 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं फर्टिलाइज़र्स को हर साल इंपोर्ट करने में। तो वो तो एक तो लागत तो लगती ही है इंपोर्ट करने में, लेकिन उसके साथ साथ उसका मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशियंसी सिर्फ 25-30% है। यानी कि 30% यूज होता है तो 70% या तो वो वातावरण को प्रदूषित करता है या नीचे ज़मीन में पानी में जाके उसको प्रदूषित करता है। इसी तरह से जो पानी की जो हम यूटिलिटी है या इफ़िशियंसी है, वो भी 25-30% है, यानी कि 70% पानी हमारा बेकार जा रहा है। तो उन चीज़ों को कैसे हम जो है कंजर्वेशन करें, पानी का, सॉइल की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और ये मूल विषय हैं, क्योंकि खेती के लिए 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो अच्छी भूमि होनी चाहिए, जिसको हम धरती माता भी कहते हैं, और दूसरा जो है पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ों में हमें दिक्कत आ रही है। तो इनको लेते हुए, और ये जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, इससे पहले 10 और किए जा चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में, ये 11वां है और 3 और होने हैं। फिर इनकी संस्तुति नवंबर के इसी महीने में बनारस में जाके जो भी रिकमेंडेशन पूरे देश से आएंगी, उनको जो है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, और भारत सरकार को, राज्य सरकारों को उसको कैसे कार्यान्वित करना है, या तकनीकी संस्थाएं हैं उनको आगे कैसे इसको कार्यान्वित करना है, ये प्रस्तुति की जाएगी। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली जो कार्यशालाएं हो रही हैं, क्योंकि ये सेमिनार वैसी नहीं है कि आपने ज्ञान की बात कहीं और फिर चले गए। यहाँ पर जो भी संस्तुति होंगी, रिकमेंडेशन होंगी, उनको कार्यान्वित किया जाएगा।